हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडीज चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, हमारी जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जीके पिटारा मेरे प्यारे दोस्तों, जहां पर हम करते हैं टोटल 50 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित करके जो बनाया गया मॉडल पेपर है, जिसमें इंडिया जीके भी होगा, साइंस भी होगी और करंट अफेयर्स भी होगा और राजस्थान जीके भी होगा मेरे प्यारे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये मॉडल पेपर रहने वाला है। जो भी आगे आने वाले मॉडल पेपर हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 घंटे के आपके 10 मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है ना। 10 मॉडल पेपर, उनसे बाहर आपका यहाँ पर कि उनसे उन मॉडल 10 मॉडल पेपर यदि आप पढ़कर चले जाओगे मेरे प्यास, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये 10 मॉडल पेपर आने वाले हैं अंतिम 10 दिनों में, ठीक है ना। 10 मॉडल पेपर यदि आप अच्छे से तैयार करके जाओगे तो मेरे प्यास तो 10 गुना दो की मेरे प्यास तो 10 गुना 200, 2000 प्रश्न आपके यहाँ पर कि क्लियर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यास तो ये 2000 प्रश्न यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, 10 मॉडल पेपर आने वाले हैं मेरे प्यास तो अंतिम 10 दिनों में, तो बिल्कुल उनका पूरा पूरा फ़ायदा उठाइएगा। और जो क्लासें चल रही है वो अलग से आपकी चलती रहेगी। आगे बात समझ में। चलिए मेरे प्यास तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जब भी पहली क्लास आएगी 10 मेरे पास तो 10 दिनों में 10 मॉडल पेपर है, तो वो आपको बता दी जाएगा टाइम क्या रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे पास तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो और अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली क्लासेज मेरे प्यारे दोस्तों आप लेते रहिएगा, ताकि आपको पूरा पूरा यहाँ पर बेनिफिट मिल सके और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सके और आपका सिलेक्शन हो सके दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे पास तो 50 प्रश्न हम करेंगे, जिनमें से आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं कितने गलत। तो आप मेरे प्यारे दोस्तों देखते जाइएगा और काउंट करते रहेगा। पहला प्रश्न आ चुका है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव मेरे पास तो ओजोन गैस से सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, शीत ग्रह, या फिर क्रिएटिंग आपका आर्टिफिशियल ग्लास हाउस इन कोल्ड रीजन। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास तो क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, सॉरी ग्रीन हाउस का प्रभाव है क्या है मेरे पास तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसका क्या प्रभाव है मेरे पास तो, ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे पास तो, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। किन्हें भारतीय किन्हें भारतीय प्रक्षेपास्त्रों पास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर यूआर राव, डॉक्टर राजा रमन्ना, या फिर प्रोफेसर एमजी के मेनन। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो, किसको पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है मेरे पास तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेरे पास तो पहले से आपको बोल रहा हूँ कि अब जो जितने भी मॉडल पेपर आ रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज और अच्छे से बनाए गए हैं, और इसलिए अच्छे से आप यहाँ पर देखिएगा, पूरा पूरा इसका फ़ायदा उठाइएगा। मेरे पास तो वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। क्वेश्चन यहाँ से आपके छपने वाले हैं पेपर में, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं सीधे सीधे, इसलिए अच्छे से देखते रहिए मेरे पास तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक पत्र रूप में लिखी गई है। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो, कौन सी पुस्तक है जो कि पत्र रूप में लिखी गई है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल बहुत ही शानदार, काफ़ी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कई बार पूछा गया है पीटीटी बीएसटीसी में क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 10 मार्च को। तो सभी का लगभग आंसर सही आ रहा है मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 3 3 मार्च, सॉरी 8 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे पास तो, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित करना है। सुमेलित करना है मेरे पास तो, बाज बहादुर, दाऊद खां, रानी दुर्गावती,
और मुजफ्फरशाह करेक्ट आंसर मुजफ्फरशाह दिया द्वितीय करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यास। तो एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, एक तरफ आपको शासक दे रखे हैं, कौन सा किससे मिलेगा मेरे प्यास? तो आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे अब अच्छे से। चलिए आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल सही सेट है। ये क्या है दोस्तों? सही सेट है, एकदम सम्मिलित हैं। बाज बहादुर आपका मालवा से संबंधित, दाऊद आपका बांग्ला से, रानी दुर्गावती गोंडवाना से, और ये आपका गुजरात से ही संबंधित है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ आपको शहर दे रखे हैं, एक तरफ आपको स्टेडियम दे रखे हैं। कौन से शहर में कौन सा स्टेडियम है आपको बताना है, ठीक है? मुंबई, कोलकाता, भोपाल, कानपुर। ग्रीन पार्क, ऐशबार्ग स्टेडियम, ब्रेबोन स्टेडियम और ईडन गार्डन। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार से मिलेगा? सभी का सही आंसर होना चाहिए मेरे प्यास। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें ए की, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। कोलकाता की बात करें तो यहाँ पर 4 नंबर। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर ऐशबार्ग, और यहाँ पर हम बात करें तो ग्रीन पार्क बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की किसने की मेरे पास? तो बताइएगा। आचार्य नरेंद्र देव ने, या फिर एस ए डागे ने, केशव चंद्र ने, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो चंद्रशेखर आज़ाद, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। कौन सा सम्मिलित है? गोलकुंडा, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जोधपुर, अचलगढ़, उदयपुर, जलियावास महल, माउंट आबू। कौन सा सम्मिलित है? तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर 2 मेहरानगढ़ जोधपुर वाला सम्मिलित है। बाकी यहाँ पर उल्टे सुलटे लिखे गए हैं। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली, मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं, पक्के छपने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। अब जो भी मॉडल पेपर आपके आने वाले हैं, कंफर्म यहाँ से जो कि क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं, ठीक है ना? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, एक्सेप्टेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन करने वाला राष्ट्र है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने 3 बताया, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन है जो कि दक्षिण अफ्रीका में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि की तीव्रता के मापन को क्या कहते हैं? डेसिबल, हॉर्स पावर, सेंटीग्रेड, या फिर मिलीग्राम? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाए मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? डेसिबल में मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थानों का संबंध लौह अयस्क से के उत्पादन से है? बताइएगा दोस्तों। रीवा, पन्ना, खेतड़ी, क्योंझर,
मयूरभंज, सरगुजा, सी है भूमि, मयूरभंज। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास? तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। किस स्थानों का संबंध लौह अयस्क के उत्पादन से है? ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी है भूमि, मयूरभंज। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य में लोकसभा के स्थानों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर होता है? किसी राज्य में लोकसभा के स्थानों की जो जनसंख्या है का निर्धारण किस आधार पर होता है? किसी राज्य के आकार और संसाधन के आधार पर, किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर, किसी राज्य की जनसंख्या, आकार और संसाधन के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर 1971 के आधार पर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आंसर फरमाएगा मेरे पास तो सही युग्म का चयन करें। कौन सा सुमेलित है, कौन सा सही है, वो आपको बताना है मेरे पास तो बताइएगा। एक तरफ आपको संस्थान आपको दिए गए हैं और एक तरफ आपको मुख्यालय दे रखे हैं। कौन सा सही है बताएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी को आंसर देना है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 बताया है, बिल्कुल WHO का जो मुख्यालय है वो मेरे पास तो जेनेवा में है। ठीक है ना, आपको याद रखना है WHO का जो मुख्यालय है जेनेवा में है, आपको याद रखना है मेरे पास तो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिश का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने। आंसर फरमाएगा बिल्कुल। कौन सा देश दक्षिश का सदस्य नहीं है? चीन नहीं है मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस मुगल शासक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन दी थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या फिर बाबर? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है अकबर। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन दी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल सेवाओं की पूर्ति में कमी, निर्यात की तुलना में आयात की कमी, माल व सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताएगा। मुद्रा संकुचन का क्या कारण है? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें तो माल व सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्राओं की पूर्ति में कमी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन हैं? मीराबाई, कन्हैयालाल सेठिया, सागरमल गोपा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो। आंसर दीजिएगा। रामानुजाचार्य अनुयायी थे किस धर्म के थे? मेरे पास तो आंसर बताएगा। वैष्णव धर्म, द्वैत अद्वैतवाद के,
अद्वैतवाद के या फिर द्वैतवाद के? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा। रामानुजाचार्य की बात करें तो वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? घूमर, गरबा, भवाई या फिर कालबेलिया? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। घूमर, गरबा, भवाई, कालबेलिया? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। किस मुगल बादशाह ने राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर बताएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर की बात करें, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यास तो। अकबर द्वितीय ने मुगल बादशाह राजा राममोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास तो। निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करिए। पातालीय चट्टानें संगमरमर, अवसादी चट्टानें ग्रेफो, कायांतरिक चट्टानें ग्रेफाइट और ज्वालामुखी चट्टानें बेसाल्ट? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही की बात करें तो मेरे पास तो ज्वालामुखी चट्टानें बेसाल्ट चट्टानें होती है। बाकी यहाँ पर क्या हुआ है, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर राजेंद्र प्रसाद? करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास तो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर है कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास तो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं मेरे प्यास तो, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से आप करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। केला देवी का मंदिर देशनोक, रामदेव जी का मंदिर करौली, रानी सती का मंदिर झुंझुनू, करणी माता का मंदिर आपके जोधपुर? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गलत है, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर कि गलत है मेरे पास तो। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ ठाकुर, प्रफुल्ल चंद्र घोष? करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 124 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, बताइएगा दोस्तों, वंदे मातरम के रचना किसने की थी? करेक्ट आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं मेरे पास तो, ऑप्शन नंबर 2 बंकिम चंद्र चटर्जी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे पास तो। नीलगिरी पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बताइएगा दोस्तों।
कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर फरमाए मेरे प्यास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की हम बात करें तो नीलगिरी की पर्वत जो है भारत के कर्नाटक में स्थित है, जो कि कहाँ है, साउथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली किससे संबंधित है? भारतीय और फारसी, भारतीय और तुर्की, भारतीय और ईरानी, या फिर भारतीय और यूनानी। करेक्ट आंसर फरमाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूनानी और भारतीय, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल लगभग बराबर होते हैं? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या फिर शनि। करेक्ट आंसर फरमाएगा। परिभ्रमण और परिक्रमण काल है जो कि लगभग बराबर होते हैं, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यास्तों तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? दसान, माही, वैरागी, या फिर गोदावरी। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो माही नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। सही संबंध का चयन आपको करना है, बताएगा दोस्तों। एक तरफ आपको बंदरगाह दिया गया है और एक तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन तो पक्का। तो इसलिए ऐसा कोई भी टॉपिक हो सकता है और आंसर आपको देना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम एक चीज़ आती है, हमको एक चीज़ नहीं आती, या फिर एक दो चीज़ें आती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, आइडिया उससे लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके पास में ऑप्शन है, ये आपका यहाँ पर। चलिए एक तरफ आपको बंदरगाह दे रखे हैं, एक तरफ आपको राज्य दे रखे हैं। चलिए मेरे प्यास तो इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम बात करें मेरे पास तो सही आंसर की, तो देखिएगा ध्यान से। कांडला यहाँ पर 2 नंबर पर चला जाएगा। न्यू मंगलोर कर्नाटक, पारादीप आपका उड़ीसा, और हल्दी आपका पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नगर दे रखे हैं और एक तरफ आपको भाषा दे रखी है मेरे दोस्तों। एक तरफ आपको नगर दे रखे हैं, एक तरफ आपको भाषा दे रखी है। कौन से नगर में कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए एक तरफ आपको बांसवाड़ा, भरतपुर, कोटा, जयपुर, और हाड़ौती, ढूंढाड़ी, ब्रज और बागड़ी। अब मेरे प्यास तो आपको ओनली पोर पता है कि जयपुर है, जो कि वहाँ पर ढूंढाड़ी बोली जाती है। जयपुर में मतलब कि 4 नंबर में आपका कौन आएगा, 4 नंबर, मतलब 4 नंबर में आपका 2 नंबर आएगा, ठीक है ना। 4 नंबर में क्या आएगा मेरे प्यास तो 2 नंबर आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है ना, ऑप्शन में गड़बड़ है यहाँ पर। तो चलिए तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यास तो भरतपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा, ठीक है ना। 2 में क्या आएगा, 3 आएगा, 2 में 3 आ रहा है। बांसवाड़ा की हम बात करें, बांसवाड़ा, और यहाँ पर आपका कोटा में हाड़ौती। बांसवाड़ा की हम बात करें तो कौन सा, बागड़ी। जयपुर में ढूंढाड़ी। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका
उल्टा पुल्टा लिखा गया है उसको आप छोड़िए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान स्थित है दिल्ली में, हिसार में, पतनगर में या फिर मुंबई में? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर जिन्होंने यहाँ पर 3 बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है बताइएगा मेरे प्यास। तो जल्दी से आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म गलत है? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, काजीरंगा वन्य अभ्यारण्य पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। स्वतंत्रता में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, विपिन चंद्र, महात्मा गांधी? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। ये नारा किसका था मेरे प्यास? तो आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री हरिकोटा स्थान स्थित है, श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है मेरे प्यास? तो बताइएगा। सॉरी, स्थान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है बताइएगा? भारत के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए, हिमालय के मंदिरों के लिए, चंबल नदी पर बांध के लिए या फिर हरिद्वार के निकट धार्मिक स्थल होने के कारण? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है, श्री हरिकोटा स्थान, ठीक है ना। चलिए मेरे पास तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर फरमाइएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भांकड़ा नागल से लगभग कभी कभी एचकी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बाकी हर बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है भांकड़ा नागल परियोजना से। व्यास नदी, सतलज, चंबल या फिर दामोदर? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पर बात करें तो यह पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। और हम यहाँ पर बात करें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। क्या दोस्तों? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की तीनों की संयुक्त परियोजना है, आपको याद रखना है। आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो आंसर दीजिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं है? दिल्ली, मुंबई, आगरा, कोलकाता? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आगरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी,
काली मिट्टी या फिर क्षारीय मिट्टी करेक्ट आंसर फरमाएगा। दोस्तों क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो मेरे प्यास तो शेयर कीजिए और लाइक वाइक वाला बटन दबा दीजिए ताकि लाइक मिले तो हमें भी एक पता चले कि हाँ बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और आपको बता दूँ ये मॉडल पेपर आपको लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यहाँ से यदि आप ये मॉडल पेपर आप जो भी 2 तारीख तक जितने भी क्लासें होने वाली है वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से अच्छे से 2 तारीख तक मेरे साथ में बने रहेगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन ना आए ना तो फिर बोलना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। यदि आप रेगुलर रूप से देखोगे तो मेरे दोस्तों आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 लेटराइट मिट्टी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। कोलाबा पॉइंट, पॉइंट पेंड्री या फिर पॉइंट कालीमेरे या फिर इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है 4 इंदिरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट मेरे दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है राज्य के यहाँ पर कि निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत है कि ये पड़ता है इंदिरा पॉइंट। आ गई बात समझ में। चलिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या फिर टाइटेनियम करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो टाइटेनियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए टाइटेनियम है जो कि सबसे हल्का है, मतलब कि काफ़ी हल्का होता है, ठीक है ना, हल्का होता है और मजबूत और मतलब कि आपके संरक्षण प्रतिरोधी, मतलब कि जंग लगने वाली समस्या भी यहाँ पर नहीं रहती इसमें टाइटेनियम में। और भवन निर्माण, खेल, शल्य चिकित्सा इसमें है जो कि इसका उपयोग है जो कि किया जाता है मेरे पास तो टाइटेनियम, इसको भविष्य की धातु कहते हैं और ये हल्की होती है इसलिए आगे भविष्य में काम आने वाली है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर हम बात करें वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा यह जो कि वर्ष 1999 2000 के आधार पर जो कि राष्ट्रीय आय के जो अनुमान है वो जारी किए जाते हैं। आ गई आपको समझ में, किसके द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। पूछा गया क्वेश्चन है, पीटीटी, बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, ठीक है ना, और पूछा गया है मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। भारत की राष्ट्रीय नदी जो इन दिनों जल प्रदूषित से यहाँ पर की त्रस्त है तो मेरे दोस्तों कौन सी नदी है बताइएगा। यमुना नदी, सरस्वती, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र करेक्ट आंसर फरमाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 गंगा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है। राजस्थान का बीकानेर है जो कि कौन सी जलवायु में आता है मेरे दोस्तों बताइएगा, आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदानी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया। करेक्ट आंसर बताएगा मेरे दोस्तों। भादरा जून,
लोहावट, काणुजा या फिर खरातल करेक्ट आंसर बताएगा मेरे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाद्रा जून बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, अगजपुर, आगाटपुर या फिर आदमपुर, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें आगाटपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास तो ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा मेरे पास तो वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में की शासन किया? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई राम सिंह मान सिंह या फिर प्रताप सिंह, करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा राजा जय सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817, 9 नवंबर 1817, सॉरी दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818 या फिर 9 मार्च 1818, करेक्ट आंसर बताएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर 1 9 नवंबर 1817 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पर 50 प्रश्न किए हैं। 50 प्रश्न में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और डेली यदि आप क्लास ले रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलने वाला है। सिलेक्शन आपका बिल्कुल श्योर होने वाला है दोस्तों, इसलिए रेगुलर रूप से मेरे प्यारे दोस्तों आप इन ये 50 जो भी क्लासें आपकी लग रही है मेरे प्यारे दोस्तों अच्छे से क्लासें लेते रहें और अच्छे से आप तैयारी करते रहें। 3 जुलाई आपका इंतज़ार कर रही है मेरे दोस्तों पेपर फाड़ने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। पेपर फाड़ के आना है मेरे दोस्तों, क्योंकि पेपर आप बिल्कुल वहाँ पर झंडा गाड़ के आओगे, ये मुझे पूरा विश्वास है यदि आप रेगुलर मेरे साथ में बने रहे दो दोस्तों। अब आखिरी दिनों में अब आपको एक जगह टिक कर बैठना है मेरे दोस्तों और अब तैयारी पर ध्यान देना है, तो अच्छे से आप तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इन अंतिम दिनों में बिल्कुल अच्छी आपको क्लासें जो कि मिलती रहे। और डेली क्लास आपको लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी रेगुलरिटी अच्छे से रह सके। PDF नोट्स के लिए मेरे पास तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें और ट्विटर फेसबुक जहाँ पर आपने ज्वाइन नहीं किया वहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। RPN 1 स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, जहाँ पर भी आपका मन करे वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।